तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द पोप्स एग्जोर्सिस्ट के पार्ट 2 को। और गैब्रियल को ये लड़की बार बार क्यों दिखाई जाती थी, ऐसा कौन सा उसने पाप किया था और उसकी आत्मा से गैब्रियल कैसे छुटकारा पाएगा। और जो इस मूवी में शैतान दिखाया जाता है, जो एक बहुत बैड स्पिरिट माना गया है, वह गैब्रियल को अपने कब्जे में क्यों लेना चाहता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को गाइस लाइक ज़रूर कर लें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो सीन की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ पे हेनरी के मुंह से एक चिड़िया निकली थी जो मरी हुई थी। उसे देखकर गैब्रियल को पता लग जाता है कि इस लड़के के अंदर जो भी स्पिरिट है वो बहुत ख़तरनाक है और इसे कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। तभी वो एस्क्यूबल से कहता है कि हमें तैयारी करनी होगी ताकि हम उस लड़के के अंदर से वो बैड स्पिरिट निकाल सकें। तभी वो एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि हमें ऐसा क्या करना होगा। तभी गैब्रियल एस्क्यूबल से बताता है कि हमें ने जो भी पाप किए हैं हमें वो कबूल करने होंगे एक दूसरे के आगे, क्योंकि तुम भी फादर हो और मैं भी फादर हूँ, और अपनी हमें पाप को मानना होगा। तभी वह गैब्रियल जूलिया से कहता है कि तुम्हारे बेटे के अंदर एक बहुत बुरी आत्मा का साया है जिसने उसको कब्जे में करके रखा है। गैब्रियल जूलिया से पूछता है कि तुम्हारे लड़के के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो जो उसे याद आ गया हो और दिमाग से निकल ना रहा हो। तभी वह बताती है कि हाँ, उसके फादर की एक डेथ हुई थी 1 साल पहले, जो एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसकी वजह से वह काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। तभी वह कहता है कि हमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें उस लड़के के अंदर से वो बैड स्पिरिट निकालनी बहुत ज़रूरी है। तभी गैब्रियल और एस्क्यूबल गॉड का सामान लेकर उसके कमरे में आ जाते हैं, और गैब्रियल अब वो बुक निकालता है गॉड की, और एस्क्यूबल को एक मफलर पहना देता है जो गॉड के सिंबल का होता है, जिससे उसका बचाव हो सके, जिससे जो बैड स्पिरिट होती है उसको बहुत नुकसान होने लगता है। और वो उनसे कहता है कि तुम दोबारा यहाँ पर फिर आ गए हो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और मैं इस चर्च में रहने वाले हर एक इंसान को मारूंगा, क्योंकि तुम में से कोई बचने वाला नहीं है। और गैब्रियल, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। तभी वह प्रेयर करने लगते हैं और उस लड़के को परेशानी होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस कमरे की लाइट चली जाती है और गैब्रियल एक लाइटर जलाता है, जिससे वह कंफ्यूज हो रहा होता है। उसके सामने एक लड़की थी जो उसे हर बार दिखाई देती थी। वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़की मुझे बार बार क्यों दिख रही है। तभी हेनरी एस्क्यूबल को भी उकसाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एस्क्यूबल प्रेयर ना कर पाए और वह प्रेयर करता करता रुक जाए। तभी हमें दिखाया जाता है एस्क्यूबल और गैब्रियल बात कर रहे थे, जिसमें एस्क्यूबल कहता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं जिनकी वजह से मेरे ऊपर बहुत परेशानी हो रही है, जो मेरे सीने पर बहुत धरा हुआ है। तभी गैब्रियल कहता है कि तुम्हें शायद वो जो पाप तुमने किए हैं उनको कबूल कर लेना चाहिए, ताकि हम उस आत्मा से जल्द लड़ सकें। तभी गैब्रियल को एक चीज़ याद आती है कि शायद शैतान कह रहा था तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने आएंगे, और तभी वह बाहर जाता है जहाँ पे स्पेनिश अदालत का सिंबल दिखाया जाता है, और वह उसमें मसाल डाल देता है, जिससे अचानक से फायर लग जाती है और वह बहुत बड़ी आग लगती है वहाँ पर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर गैस बनी हुई होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जूलिया पर अटैक हुआ था और वह अपने फ्रेंड को लेकर, एस्क्यूबल को लेकर वहाँ पर आता है और उसे दिखाता है कि स्पेनिश अदालत का निशान है और इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ हमें सुराग मिल ही जाएगा। तभी वह दोनों उसके अंदर बेसमेंट के नीचे चले जाते हैं। जितने भी वहाँ पर फादरी थे उनकी आत्मा को शैतान खा चुका था, क्योंकि वह किसी भी फादरी को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। तभी उन दोनों को दिखाया जाता है कि वह नर्क के द्वार के पास में पहुंच जाते हैं, और वहां पर जितने फादरी होते हैं उन सब की डेड बॉडी होती है। दूसरी जगह हमें वहीं पर दिखाया जाता है जो पोप होता है, गैब्रियल का जो हेड था, वह भी बहुत बीमार हो चुका होता है, और वह उसके फ्रेंड को कहता है गैब्रियल को तुम्हारी शायद ज़रूरत पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है स्पेनिश अदालत की जो बुक होती है वो गैब्रियल के हाथ लग जाती है, जिसमें उस शैतान के बारे में सारी डिटेल्स होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हेनरी के अंदर जो आत्मा थी वह जूलिया को और एमी को बहुत परेशान कर रही थी, वह उन्हें मारना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गैब्रियल को उस बुक में उस शैतान का पता लग जाता है और उसके नाम का पता लग जाता है कि आखिरकार कौन था। वो एज़मेथियस था, जो नर्क का राजा होता है, जो इस दुनिया में आने के बाद हर चर्च पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वह गॉड का हर निशान मिटाना चाहता है। तभी वह गैब्रियल अपना पाप कबूल करता है कि जब मैं आर्मी में था तो मैं ही बचा था और मेरे सारे दोस्त मर गए थे, जिसकी वजह से मैंने फिर गॉड के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। और वह जो लड़की मुझे बार बार दिखाई जाती है, वह लड़की मानसिक तौर पर बीमार थी
और वह बहुत परेशानी में थी और उसे मेरी मदद चाहिए थी। वह सबको सुनाती थी लेकिन उसकी बातें कोई नहीं सुन रहा था। आखिर में उसने मुझसे बात करनी चाहिए लेकिन मैंने उसकी भी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं शैतानों को इंसानों के रूप से बाहर निकालता हूँ, मानसिक तौर का किसी का इलाज नहीं करता हूँ। ये बात कहकर जो वो लड़की होती है वह कहती है तुम मुझे बचा सकते थे, और तभी वह उस चर्च से कूद जाती है। और कूदने के बाद जैसे ही वो कूद जाती है उसकी मौत हो जाती है और उसकी मृत्यु का पाप गैब्रियल के सर पर आ जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वह फिर से उस रूम में आ जाते हैं, क्योंकि इस बार उनको उस शैतान का नाम भी पता है कि ये इस शैतान को कंट्रोल में कैसे किया जाएगा। गैब्रियल जैसे ही उस शैतान का नाम लेता है वह शैतान बहुत गुस्सा हो जाता है और गैब्रियल को वही सब चीज़ें और एसक्यूएल को भी वही सब चीज़ें दिखाई जाती है जो भी उन्होंने पाप किए थे। उन्हें कंट्रोल में नहीं कर सकते, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हेनरी होता है उसके अंदर से आत्मा निकट जाती है और गैब्रियल सोचता है कि अभी ये लड़का ठीक है। तभी हम देखते हैं जूलिया की जो लड़की होती है एमी, उसके अंदर वो शैतान आ जाता है और यह शैतान उसके अंदर आने के बाद इन सब पर हमला करने लगता है। यह शैतान नर्क का राजा था जो गैब्रियल के ऊपर कब्जा पाना चाहता था। वह उन सबको परेशान करता है और गैब्रियल को कहता है मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए और मैं तुम पर कब्जा पाना चाहता हूँ ताकि मैं इस दुनिया का राजा बन सकूँ और गॉड का नामो निशान इस दुनिया से मिटा सकूँ। गैब्रियल तभी कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह शैतान फिर भी गैब्रियल के ऊपर कब्जा पा लेता है और उस लड़की की बॉडी को छोड़ देता है और वह लड़का ठीक हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गैब्रियल के ऊपर उस शैतान ने कब्जा पा लिया है, क्योंकि अब वह गैब्रियल के ऊपर कब्जा पाने के बाद हर चर्च का मालिक हो चुका है और इस दुनिया पर भी कब्जा जल्द से जल्द पा लेगा। तभी हम देखते हैं गैब्रियल बहुत परेशान हो रहा होता है और वह उसी नर्क के द्वार के पास बैठा होता है जहाँ से एक आत्मा निकलती है लड़की की, और हमें दिखाया जाता है जो वो आत्मा लिकड़ी थी वो उसी लड़की की होती है जो मरी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एस्क्यूबल गैब्रियल को ढूंढते हुए उसी बेसमेंट में नर्क के द्वार के पास आ जाता है और गैब्रियल को बैठा हुआ देखता है। जो नर्क के द्वार के पास में चारों तरफ सिंबल होते हैं वह जागृत हो जाते हैं और एस्क्यूबल कोशिश करता है कि गैब्रियल को उस आत्मा से छुटकारा दिला सके। वह एस्क्यूबल गैब्रियल को बुलाने लगता है कि गॉड से बड़ा कुछ नहीं है, गैब्रियल तुम्हें लड़ना होगा। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों आत्माएं जो एस्क्यूबल ने पाप किए थे और जो गैब्रियल ने पाप किए थे उनकी आत्माएं उन लड़कियों की आत्माएं बाहर निकल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि गैब्रियल उस लड़की की आत्मा के माथे पर क्रॉस सिंबल लगा देता है जो गॉड का होता है, जिसकी वजह से वह जो लड़की की आत्मा होती है वह परेशान होने लगती है और वह उसी नर्क के द्वार में गिर जाती है और वह दोबारा से ही नर्क में जाने लगती है। इसी तरीके से वह दोनों इन दोनों आत्माओं से जीत जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो हमें दिखाया गया था कि अगर इस दुनिया में गॉड है तो शैतान भी है और शैतान है तो गॉड भी है, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।